मिडिल ईस्ट की राजनीति हमेशा से जटिल और टकरावपूर्ण रही है। इस क्षेत्र में मुस्लिम देशों के बीच धर्म, राजनीति और भू रणनीति का एक ऐसा गठजोड़ देखने को मिलता है जो समय समय पर नए विवादों को जन्म देता है। हाल ही में ईरान और तुर्की के बीच एक गंभीर मतभेद भी सामने आया है जो न केवल इन देशों के संबंधों को बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। बता दें, सीरिया पिछले एक दशक से गृह युद्ध की चपेट में है। 2011 में शुरू हुआ ये संघर्ष अब भी जारी है, जिसमें हजारों लोग मारे भी गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। ये युद्ध सिर्फ सीरिया की सरकार और विद्रोही गुटों के बीच नहीं, बल्कि इसमें क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों की गहरी भूमिका है। सीरिया की मौजूदा असद सरकार अलावी समुदाय से जुड़ी है जो शिया इस्लाम से संबंधित है। ईरान जो शिया बहुल देश है, असद सरकार का दृढ़ समर्थक है और इसके विपरीत तुर्की सुन्नी गुटों का समर्थन करता है, विशेष रूप से तहरीर अल शाम जैसे संगठनों का, जो सीरिया में इस्लामी शासन स्थापित करना चाहते हैं। ये विरोधाभास तुर्की और ईरान के बीच मतभेदों को गहराने का मुख्य कारण बन गया है। तुर्की ने हाल ही में तहरीर अल शाम जैसे संगठनों को समर्थन देकर सीरिया में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। तहरीर अल शाम एक सुन्नी आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य सीरिया में एक इस्लामी राज्य की स्थापना करना है। तुर्की के इस कदम ने ईरान को काफी हद तक भड़काया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार अली अकबर विलायती ने एक सख्त बयान में तुर्की पर आरोप लगाया है कि वह इजराइल और अमेरिका के जाल में फंस गया है। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की जैसे इस्लामी इतिहास वाले देश से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह इस्लामी एकता को कमजोर करके रख देगा। तुर्की सुन्नी बहुल देश है और वह सुन्नी संगठनों का समर्थन करता है। इसके विपरीत ईरान शिया इस्लाम का केंद्र है और शिया समुदाय की सत्ता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सीरिया में सुन्नी शिया संघर्ष इस टकराव की ओर गहराता है। इस पे अगर भू राजनीतिक हित में बात की जाए तो तुर्की अपनी सीमाओं पर एक अनुकूल सरकार देखना चाहता है। सुन्नी सरकार से तुर्की को राजनीतिक और रणनीतिक लाभ मिलता है। दूसरी ओर ईरान के लिए सीरिया एक महत्वपूर्ण सहयोगी है जो मिडिल ईस्ट में उसके प्रभाव को और भी मजबूत बनाता है। तुर्की ने हाल ही के वर्षों में इजराइल और अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की भी कोशिशें की हैं। ईरान इसे अपनी क्षेत्रीय रणनीति के खिलाफ मानता है। तुर्की का ये रुख मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के प्रभाव को बढ़ावा देता है जो ईरान को अस्वीकार्य है। वहीं ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह आखिरी समय तक सीरियाई सरकार का समर्थन करेगा। ईरान ने रूस, लेबनानी हिजबुल्लाह, इराकी मिशीलिया, यमनी हूती विद्रोही और फिलिस्तीनी गुटों के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाया। ये गठबंधन 2011 की तुलना में आज कहीं अधिक सशक्त है। ईरान का दावा है कि ये सभी समूह सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने और असद सरकार को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह मिडिल ईस्ट में आग में घी डालने का काम कर रहा है। अमेरिका ने पहले ही सीरिया में असद सरकार के खिलाफ कई नीतियां अपनाई और विद्रोही गुटों का समर्थन किया। तुर्की के अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते संबंधों ने ईरान की चिंताओं को और भी बढ़ा दिया है। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अपनी भड़काऊ नीतियों को नहीं बदला तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। फिलहाल ये विवाद इस्लामिक दुनिया में एकता की कमी को भी उजागर करता है। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के बीच सुन्नी और शिया विभाजन ने इस क्षेत्र को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। तुर्की और ईरान का ये टकराव इजराइल और अमेरिका जैसी बाहरी ताकतों को मिडिल ईस्ट में और भी अधिक हस्तक्षेप करने का मौका दे रहा है। इन सब से निष्कर्ष ये निकलता है कि तुर्की और ईरान के बीच ये तनाव इस बात का प्रतीक है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति कितनी जटिल और अस्थिर है। धर्म, भू रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ये मिश्रण पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। जब तक इन देशों के बीच आपसी सहयोग और समझदारी नहीं होगी, मिडिल ईस्ट में शांति की संभावना